अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। नाज़रीन, बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बहुत ही अहम पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और ये जो गुफ्तगू, ये जो डिस्कशन होगा, ये अपने नौजवान तबका के ताल्लुक़ से होगा, और ख़ास करके वो तबका जिनका ताल्लुक़ मदारिस और जामियात से है, और जो लोग अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि उनको इज़्ज़त मिले और अपने कैरियर को बनाएं। इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से आज की डिस्कशन बहुत मुफीद होगी। तो मैं आप तमामी हज़रात से, अब तमामी लोगों से, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के डिस्कशन को, आज के इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा। ये पैनल डिस्कशन इंशाअल्लाह आपके मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है, बना सकता है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ पेश कर दूँ, अपना इंट्रोडक्शन पेश कर दूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला आगे शुरू करूँ। तो मेरे ताल्लुक़ से बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ कि मेरा नाम ज़ुबैर यूसुफ़ है और मैं यूपी के ज़िले सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया सल्फ़िया बनारस से अपनी आलमियत की तालीम मुकम्मल की है, और उसी के साथ साथ यूपी मदरसा बोर्ड से बीए की है, और उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाहाबाद यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी की है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे सामने, हमारे रूबरू दो अहम शख्सियत, दो अहम एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे, और हम नौजवान तबका के मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए, उनके कैरियर को बनाने के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आप डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब हैं, और आप मोहतरम मोहम्मद साहिद सिद्दीकी साहब हैं। और ये जो दोनों शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं, ये जो दोनों एक्सपर्ट हमारे सामने मौजूद हैं, ये कोई मामूली और छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दोनों शख्सियत एक्सपर्ट हैं, ये अपने अपने फ़ील्ड में बहुत महारत हैं, इन्होंने बहुत महारत हासिल की। डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के कैरियर को लेकर हमेशा प्रमोट करते रहते हैं, और बच्चों के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से उनके कैरियर को बनाने के लिए हमेशा बच्चों को बताते रहते हैं, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस और राय मशवरा होता रहता है। तो वहीं पर मोहतरम मोहम्मद साहिद सिद्दीकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अमली जामा पहनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने अमली जामा के ज़रिए से बहुत सारे बच्चों के मुस्तक़बिल को अल्हम्दुलिल्लाह रोशन किया और उनके कैरियर को बनाया, और उन्हीं के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे अपने मुल्क में और फ़ॉरेन कंट्री में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा नौजवान तबका आज अपने कैरियर को रोशन किया हुआ है, अपने मुस्तक़बिल को रोशन किया और कामयाब है, बाइज़्ज़त है, खुश है। तो डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के कैरियर को लेकर, बच्चों के मुस्तक़बिल को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी और बैरूनी मुल्क में भी बच्चों के मुस्तक़बिल को लेकर, बच्चों के कैरियर को लेकर बहुत उम्दा प्रमोट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के इस माशी बहरान के दौर में, और ख़ास करके वो तबका जो अक़लियत तबका है, जो बहुत दिनों से माशी बहरान को लेकर परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने मुस्तक़बिल को कैसे रोशन करे, अपने कैरियर को कैसे बनाए, कहाँ जाए। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नौजवान तबका को, और ख़ास करके मदारिस व जामियात से ताल्लुक़ जिनका है और जिन नौजवान तबका का है, और ख़ास करके वो बच्चे जो हाई स्कूल, इंटर, बीए करके परेशान है, अपने मुस्तक़बिल को लेकर परेशान है कि क्या करें, आगे करें कि क्या करें, उनका मुस्तक़बिल उनको तारीक नज़र आ रहा है। तो ऐसे वक्त में आप ऐसे तबका को, ऐसे नौजवान तबका को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या राय मशवरा देना चाहें कि उनका मुस्तक़बिल, उनका कैरियर रोशन हो, और वो एक ऐसे मुस्तक़बिल, एक ऐसे कैरियर का ख्वाब देखें जो उनको कामयाब और चमकता हो नज़र आए। अस्सलामु अलैकुम सामीन, शुक्रिया जनाब ज़ुबैर यूसुफ़ साहब, आपने आज के इस ख़ास प्रोग्राम का बहुत ख़ास तरीके से एहतमाम करने की कोशिश की, और बड़ी मेहनत करके और कई गुजारिशों के बाद
हमें भी आप कन्विंस कर पाए कि हम यहाँ मौजूद हो रहे हैं आज, और इस चीज़ को कोशिशों के मतलब काफ़ी कोशिश करके हमने भी अपना वक्त निकाला, और चूँकि ये मौजू ही नहायत अहम था और इसको हम स्किप नहीं कर सकते थे। और दूसरी एक ख़ास दूसरा अट्रैक्शन ये था कि इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ प्रोग्राम को शेयर करना था। इनके साथ मिल करके काउंसलिंग और करियर के ताल्लुक़ से बात करनी थी। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहे हैं, बल्कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सर का अमली तजर्बा ख़ास तौर से काफ़ी रहा है और ये हमारे लिए भी ख़ास अट्रैक्शन का बाइस है। बहरहाल जो आपने बातें की हिंदुस्तान के तनाजुर में, बैनुल अक़वामी तनाजुर में, और ख़ास तौर से मेरे तारुफ़ के सिलसिले में भी कुछ चीज़ें की, तो अब ये इसको आप इत्तेफाक कहिए या एक मेरा जो बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही, मदरसे से ही मैंने तालीम हासिल की। बिल्कुल मदरसे के अल्फाज, मदरसे के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आई इसमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अलीगढ़ में कुछ दिनों तक मैंने जो है वहाँ पे तालीमी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद मैं गैर मुल्कों में रहा। उसके बाद मैं हैदराबाद में रहा। हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैंने खिदमत अंजाम दी। 2016 में लगभग साल भर में वहाँ पे था। फिर गैर मुल्कों में गया। अभी फिर 2018 से लखनऊ। अब ख़ास बात ये रही मेरे पूरे तालीमी सफ़र में, चाहे वो तालीम हासिल करने का दौर रहा हो या तालीम को इम्पार्ट करने पढ़ाने का दौर रहा हो, ख़ास तौर से मैं एक ख़ास तलबा से ही मेरा इंटरेक्शन रहा। गैर मुल्कों में का मामला थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन वहाँ पे भी एक तरह से ख़ास तरह की डाइवर्सिटी रही। अफ्रीकन मुल्कों में रहा आमतौर से, वो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं माशी सूरत हाल से दो चार थे। तकरीबन 56 देशों के स्टूडेंट्स थे और बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन के। आप जानते हैं अफ्रीका के भी हालात वैसे। तो बहरहाल हिंदुस्तान में भी आकर के जब हमने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जब अपने तालीमी सिलसिला या जो यहाँ पे उस्ताद की हैसियत से जब हमारा तकर्रुर हुआ, तो ख़ास तौर से जिन तलबा से हमारा वास्ता हुआ वो एक स्पेशल सेगमेंट के तलबा थे और लगभग 100% माइनॉरिटीज़ से उनका ताल्लुक़ रहा। तो अब ये है कि ख़ास तौर से इनका तालीमी बैकग्राउंड भी उस तरीके से बहुत फॉर्मल नहीं रहा जो जिसमें साइंस है, मैथ है, या जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के मैदान में ये लोग जा सकते हों। तो एक तरीके से अलीगढ़ ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो क़याम भी था, ये मार्जिनलाइज सेक्शन जो उर्दू स्पीकिंग है ख़ास तौर से, ये उनके लिए कायम किया गया और इसीलिए इसमें दाखिले की तो की शराइत में भी है उर्दू। और मदरसों के ही ज़्यादातर तलबा थे, तालिबात भी काफ़ी तादाद में रही। तो बहरहाल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही थी। इनकी नफ्सियात को, इनके माशी हालात को और ख़ुद अपने तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये लगता है कि मैं इस पे गुफ्तगू कर सकता हूँ और ख़ास तौर से मैं इस चीज़ पे खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि इस अहम मौजू पे मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। चंद बातें देखिए, हिस्टोरिकल डेटा बहुत है हमारे पास, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे दूसरे और कमीशन रहे हों, चाहे आप अपनी खुली हुई आँख से सर्वे और दौरा करके सूरत हाल को देख सकते हो। आपको सूरत हाल नज़र आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब फिर देखिए एक ख़ास सूरत हाल ये है, आज तो पूरी दुनिया ही एक तरह से माशी बहरान का शिकार है। उसमें जो पहले ही से बहुत पीछे रह गया हो, आप अब UN की रिपोर्ट्स देखिए, जो नई डेफिनेशन है स्लेवरी की, उस तरह की स्लेवरी नहीं जो ज़माने कदीम में हुआ करती थी। मतलब ये कि माशी तौर पे जो लोग इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं, तो जो नई तारीफ़ात हैं तो कहीं ना कहीं से हो सकता है उस स्लेवरी की डेफिनेशन से हम एग्री न करें, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद गरीबों की बहुत बड़ी तादाद, जो हमारी आबादी वैसे पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ पुअर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में हमको मिल जाता है। और उसमें भी वो तबका जो पहले ही से पीछे था, पहले ही से पिछड़ा हुआ था, जो आज हिंदुस्तान में जो मौजूद है, और जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन नहीं हो सका,
सर सैयद अली रहमान ने अगरचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, लेकिन उसमें भी एक ख़ास तबका ही फ़ायदा उठा सका, एक बहुत बड़ी तादाद जो उससे महरूम रह गई। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैंने कोशिश की कुछ डेटा जो है वो हासिल करने की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वक्त का जो ख्याल रखना है, तो एक चंद बातें मैं शेयर कर दूं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या वजारत बराए अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ख़ास तौर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन ने जो अपना एक पेपर पब्लिश किया था 2018-19 में, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग मदरसों की तादाद ख़ास तौर से वो है 24,010। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक। तो अब ये इसमें ये टोटल ये तादाद है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं। इसमें 4,878 मदरसे ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट्स के ज़रिए। मतलब ये हुआ कि वहाँ से अगर कोई तालीम हासिल करता है तो फर्दर उसको दाखिले लेना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी उनको इजाज़त दे दे। अब बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि वो तलबा गए कहाँ, वहाँ से जाते कहाँ? जब इतने हज़ार मदरसे हैं तो कितने हज़ार लाखों की तादाद में वहाँ से तलबा जो निकलते हैं वो कहाँ जाते होंगे? जबकि सूरत हाल ये है कि माशी तौर पे वो पहले ही से बहुत पीछे हैं, और फिर जो पैंडमिक जो रहा, जो बैनुल अक़वामी जो इमरजेंसी कंडीशंस रही हैं, चाहे इन्वायरमेंट को लेकर के, चाहे माशियात के दूसरे मामलात को लेकर के, चाहे वो जंगों को लेकर के, या फिर उसके बाद अभी जो वबा से हम दो चार हैं जिससे अभी भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले, तो इन हालात में जो बहुत पिछड़ा हुआ था अब वो कहाँ होगा या किस सूरत हाल में होगा? देखिए, हर चीज़ का एक कोई न कोई, हर परेशानी की कोई न कोई एक सोल्यूशन या उसका एक उससे ऐसा दरवाज़ा मौजूद होता है जहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं बाहर निकलने की। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सजेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, अभी NDTV पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। बिहार में आपको मिलेगा हज़ारों की तादाद में लड़के बैठ करके तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, या एग्ज़ाम्स हो गए तो रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ गए तो मुकदमात हो गए। तो एक बड़ी अच्छा, वो भी एक फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, साइंस और मैथ पढ़े हुए हैं, काफ़ी वक्त निकल जा रहा है, और तो सूरत हाल लगभग हर जगह परेशान कुन ही होती नज़र आ रही है। हमारा फोकस, जैसा कि आपकी भी इंटेंशन रही, और ख़ास तौर से जिस मौजू के तहत हम बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस ये रहा कि जो माइनॉरिटी के, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मदरसा के ज़रिए, मदरसों में जिन्होंने तालीम हासिल किया, वो तालीम के बाद कहाँ जाएं या कहाँ जाते रहें, किस तरह से जो ये, जैसा कि हमने बारह कहा कि पहले ही से तालीमी मैदान में बहुत पीछे थे, तो अब वो कहाँ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि आप UPSC में पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कीजिए, वहाँ एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि दे सकते हैं, मुख्तसर मौक़े हैं उसमें, वहाँ भी जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ज़ैली जो भर्तियाँ आती हैं, रेलवेज़ वगैरह, लेकिन अभी जो माशी सूरत हाल है, चीज़ों में कहीं ना कहीं से कमी होती चली जा रही है, ओपनिंग्स में, मतलब जॉब्स वगैरह को लेकर के। लेकिन एक चीज़ ये रहा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये जो बैनुल अक़वामी जो नया जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं से प्राइवेट प्लेयर्स बड़े इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो अरबिक स्पीकिंग लोग ख़ास तौर से अक्सर देखा गया, पर्शियन जानने वाले स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से कहा जाता है कि वो ट्रांसलेशन की फील्ड में बहुत सारे मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं। लेकिन ये चीज़ बड़ी मुनासिब मालूम होती है कि कुछ और भी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं जो कि नहायत ही अहम है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बीइंग मतलब एन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ट्रांसलेटर की हैसियत से
या फिर एक ऑफिसर की हैसियत से भी आप कहीं जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे मौक़े हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में, हिंदुस्तान में, बल्कि मैं अभी देख रहा था कि जो शॉर्ट टर्म मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं उनमें किस तरह से कितने और कहाँ पे मौक़े हासिल हैं स्टूडेंट्स को। तो अभी मुझे बहुत सारी जो लिस्ट मिली उसमें मुख्तसर कोर्सेज सेफ्टी के ताल्लुक़ से, मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनके ताल्लुक़ से बिलाशुबा है ट्रांसलेशन एक मैदान है, एक फील्ड है, जिसको उसमें शौक़ है वो जा सकता है, लेकिन उसमें बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ साथ ख़ास तौर से अरबिक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, ये सब तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, पर्शियन का भी कुछ ना कुछ भी वो है रुझान। लेकिन अभी ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट और इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, 2 महीना 4 महीना की प्रिपरेशन के बाद, तैयारी के बाद, मुझे लगता है कि ऐसे तलबा जिन्होंने फॉर्मल या बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, साइंस और मैथ को नहीं पढ़ा, एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद जो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पास करके वो अच्छा करियर बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपना जो इनका जो तालीमी बैकग्राउंड रहा है या जो मजहबी रुझान रहा है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया कि आप फ़ौज में गए, पुलिस में गए, तरह तरह के उसमें शराइत हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो शराइत, उन शराइत को अगर आप मानेंगे तो ऐसा नहीं कि मज़हब ख़तरे में पड़ जाएगा, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम इन शराइत को नहीं मानेंगे तो उन शराइत को से अगर बचना है और अपना करियर, अपना मुस्तक़बिल अच्छा बनाना है तो छोटे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं उनको करके एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इसी में देखिए मुझे जहन में एक बात ये भी याद आ रही, मुझे लगता है कि बहुत मुनासिब होगा। हमारे सदर जमहूरिया, साबिक़ सदर जमहूरिया जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब बारहा इस चीज़ पे ज़ोर देते थे कि आप BA करें, MA करें, PhD करें, 10-5 साल फिर नौकरी की तलाश में रहें। चूँकि बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं इसलिए बहुत छोटे से काम नहीं कर सकते, जबकि काम कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन आप अपनी डिग्री की मुनासिबत से बहुत सारी कोशिश में आप रहेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि उसके तनासुब में या उस जैसी कोई जॉब आपको जल्दी ना मिले। तो उन्होंने सजेस्ट किया, बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आप छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेस जो है अपने यहाँ शुरू कीजिए, और नौजवानों को कहा कि आप 20 साल तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बजाय आप इब्तिदा में ही आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ जो है मुतवज्जह हों। और मुझे बड़ी खुशी हुई, इधर लखनऊ में मैं जब आया हूँ अभी 2018 में, मुझे वाक़फ़ियत हुई यहाँ सेफ्टी मैनेजमेंट को सर के बारे में जो है मालूमात हासिल हुई। मेरी मुलाकात यहाँ आने के बाद ही रही, और ये मुझे पता चला कि आपने काफ़ी, तो मैंने इंस्टीट्यूट को विज़िट भी किया, देखा भी। तो इस तरह की चीज़ें हमारे तलबा के लिए, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के तलबा के लिए, और ख़ास तौर से वो तलबा जिन्होंने अपना एक अच्छा खासा वक्त मदरसों में गुजार लिया है और अब आगे उनको कैरियर का कोई बहुत अच्छा अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, वो सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपने मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तसर, अच्छा माशी मामलात भी बड़े अहम होते हैं, जैसे कोर्सेज़ आप जैसे MBBS करना चाह रहे हैं, अब तो बहुत सारा पैसा है, अब जाकर के डिग्री को ले लीजिए, बहुत सारे अमेरिका में जाइए, लेकिन मुख्तसर माशियात, मुख्तसर माशी हालात या तंग सूरत हाल, माशी तौर पे तंगी जैसी जो सूरत हाल है जिसमें थोड़ा बहुत ही हम अफोर्ड कर सकते हो पैसा, तो उस थोड़े बहुत पैसे के ज़रिए हम किस तरीके से हम आगे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसके ज़रिए हम माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकें, तो उसके लिए 2 महीने 3 महीने के ट्रेनिंग के ज़रिए, 2-3 महीने के कोर्सेज़ के ज़रिए, 2-3 महीने के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं उसमें मेरे पास तो मुकम्मल लिस्ट नहीं है, लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ हैं ख़ास तौर से उनमें कुछ कोर्सेज़ इस तरह के हैं जिसके लिए जिसे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके बगैर ही ये चीज़ हो सकती है। आपको एक बुनियादी लेवल जो है इंग्लिश का अगर आपको आता है, एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है, एक मुनासिब ट्रेनिंग अगर आपको दे दी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा। लेकिन जिन तलबा का रुझान दूसरी तरफ जाने का, ख़ास तौर से UPSC में जाने का, तो या फिर ट्रांसलेशन में जाने का, या इंजीनियर बनने का और डॉक्टर बनने का, उसको भी बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन
जिनको अब उधर के रास्ते बंद नज़र आ रहे हों, उनको लगता हो कि हम उधर नहीं जा सकते, मदरसा से हमने फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल की, पूरा वक्त मतलब एक ख़ास तौर से हम कह सकते हैं कि वो वक्त जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते थे, साइंस और मैथ वगैरह, जो आपको काम आती फर्दर कैरियर के लिए, तो अगर आपने उस चीज़ को उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है हमको कहाँ जाना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट सजेशन है कि सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है उनके लिए बहुत सुटेबल हो सकता है। ऑलरेडी वो अरबिक स्पीकिंग है, अरब कल्चर, अरब ट्रेडिशन से वाकिफ़ हैं। मिडिल ईस्ट में इनके लिए, चूँकि ये जब अरबिक बोलते हुए वहाँ जाएंगे तो इनके तरक्की के बहुत सारे इम्कानात वहाँ पे होंगे। तो ये मेरे ख्यालात है। बहरहाल अभी और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब का। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, बहुत ही आसान अल्फाज में उन नौजवान तबका को, और ख़ास करके अक़लियती तबका जो इनफॉर्मल तालीम और ख़ास करके जिनके पास असली तालीम नहीं है और वो अपने कैरियर को लेकर, अपने मुस्तक़बिल को लेकर परेशान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तबका को अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने एक चीज़ सजेस्ट की और उनको बताया कि अगर वो अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, तो उनको बहुत कम वक्त में और बहुत कम मेहनत में और बहुत कम खर्च में अगर वो अपने मुस्तक़बिल को बनाना चाहते हैं तो वो इस सेफ्टी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोफेशन में आएँ। और क्योंकि सेफ्टी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में, बहुत कम मेहनत में आपके कैरियर को और आपके मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे तमाम तबका को, ऐसे तमाम नौजवानों से जो अपने मुस्तक़बिल को लेकर परेशान हैं, अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, वो अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर वो अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं तो उनको सेफ्टी फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फील्ड उनके कैरियर को, उनके मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे, ख़ास करके वो नौजवान तबका जो अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहता है, उसको सेफ्टी फील्ड में आना चाहिए, सेफ्टी प्रोफेशन को चुनना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत कम वक्त में, बहुत कम खर्चे में और बहुत कम मेहनत में उनके मुस्तक़बिल को, उनके कैरियर को बना सकता है, रोशन कर सकता है। तो ये सेफ्टी प्रोफेशन क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत क्या है, और इस सेफ्टी प्रोफेशन में आकर नौजवान तबका और ख़ास करके अपना अक़लियती तबका कैसे अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं मोहम्मद साइद सिद्दीकी सर। और मोहम्मद साइद सिद्दीकी सर वो शख्सियत है जिनका अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी फील्ड में तकरीबन 20-25 साल का अच्छा तजुर्बा, अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में, इस फील्ड को लेकर बहुत सारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काम किया और इस चीज़ को प्रमोट किया, और अपने तजुर्बे के ज़रिए से, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से बहुत सारे बच्चों को उनके मुस्तक़बिल का रास्ता दिखाया, उनके मुस्तक़बिल को रोशन किया, और आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनके तजुर्बे से, उनके अमली तजुर्बे से आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान तबका आज अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी फील्ड में आकर अपने कैरियर को, अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर रहा है और कामयाब है। तो मोहम्मद साइद सर सिद्दीकी साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सर, ये जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी फील्ड क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत क्या है, और कैसे नौजवान तबका और ख़ास करके अक़लियती तबका जिसके पास असली तालीम नहीं है और जो अपने मुस्तक़बिल को लेकर, अपने कैरियर को लेकर परेशान है, उसका मुस्तक़बिल उसको अंधेरा दिख रहा है, कैसे अपने मुस्तक़बिल को इस फील्ड में आकर रोशन कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करें ताकि हमारा नौजवान तबका अपने मुस्तक़बिल को कामयाब कर सके। शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने इंट्रोडक्शन कराया और इत्तेफाक से मौका मिला ज़फ़र साहब के साथ बैठने का। इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी बता दी और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेफ्टी का इन्होंने खुद दे ही दिया। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 20-21 साल से इसमें जुड़ा हूँ मैं, और जो भी मैंने हासिल किया मैं कम वक्त में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और ख़ासकर वो लोग न सिर्फ मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं बल्कि किसी भी फील्ड से जुड़े लोग हैं जिनको सेफ्टी, जिनको कैरियर अपना तारीख नज़र आ रहा है या वो कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या चाहिए, तो ये उन सब के लिए है। लेकिन ख़ास तौर से चूँकि आपने इस पर फोकस किया और इन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स का हवाला दिया, तो ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त अगर जॉब के लिए कोई है तो वो लोग हैं जो मदरसों से निकल के आते हैं, जो लोग जनरल स्टडीज़ करते हैं, तालीम लेते हैं, उनके पास तो बहुत सारे कैरियर होते हैं,
है ना, वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और जाने क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, वो पहले से उनका कोई बैकग्राउंड भी बना रहता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस तरह की तालीम कभी हासिल नहीं की और अब ऐसे टाइम पे, चूँकि आप एक उम्र पहुँचने के बाद हर आदमी की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है और हर आदमी को कोई ऐसा काम चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सके सुकून से। हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं मदरसे में, या आपने जो हम देखते हैं आमतौर पे कि जो फारिग होते हैं वहाँ से, तो या तो कोई मस्जिद पकड़ते हैं मुअज्जिन के तौर पर, या कोई इमामत करते हैं, या जैसे आपने बताया ट्रांसलेशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें लगे रहते हैं, या फिर कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, इस तरह की चीज़ें करके। लेकिन ये स्कोप बहुत लिमिटेड है ना, हज़ारों और कितने आपने 24,800 के आसपास मदरसे बताए, और हर मदरसे से मतलब लोग निकलते हैं, तो ये लाखों में हर साल निकलते हैं, ये कहाँ जाते हैं। ऐसे वक्त में जो चूँकि हम जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो पहले से ही पसमानदा हाल है ना, जॉब्स के ताल्लुक से, इकोनॉमिक बिजनेस हर तरह से। ऐसे में वो लोग जो और परेशान हैं उनके लिए सेफ्टी कैरियर एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार ऑप्शन है। इसके साथ बहुत ही आसान ऑप्शन भी है, बहुत सस्ता ऑप्शन है। जो लोग लाखों लगाकर MBBS या इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, वो 40-50 हज़ार लगाकर आराम से एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। जफ़र साहब ने बताया अभी 3-4 महीने का कोर्स, सेफ्टी के अंदर बहुत सारे कैरियर है, क्योंकि लोग जानते नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सेफ्टी का मतलब हिफाजत, जैसे हमने कुरान की आयत है ना, अम्र बिल मारूफ में, ये तकरीबन इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ट है। लोगों को की हिफाजत या करना, या उनको सही का हुक्म देना, और गलत काम से, अनसेफ तरीके से जो काम करते हैं जिससे चोट लग सकती है, उनसे रोकना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा उसी से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, हर जगह काम होता है, और हर जगह किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट होने का, नुकसान होने का खतरा भी रहता है। ऊपर से लोग गिर जाते हैं, बिजली का झटका लगता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। ये सारी चीज़ों को समेटने, जितने भी इससे आपको मसले हो सकते, बीमार पड़ना काम करने की वजह से, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है तो आपके कान ख़राब हो जाता है, ऊंचा सुनने लगते हैं, या ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत डस्ट है, बहुत ही केमिकल है, आप उसको सांस लेते हैं तो अंदर चला जाता है और वो फिर बीमार पड़ जाता है। तो काम करने के दौरान बीमार होना या काम करने की वजह से चोट लगना, इन दोनों चीज़ों को अब हम जब संभालने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन चीज़ों से रुका जाए, या कैसे कंपनी को इस तरह से समझाया जाए, या वर्कर्स को समझाया जाए कि उनको ना तो चोट लगे, ना एक्सीडेंट हो, ना वो बीमार पड़े, दूसरी तरफ कंपनी को नुकसान भी ना हो। इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक कोर्स के लीजिए, उसको सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स कहते हैं। आने वाले टाइम में पिछले ये 8-10 साल में बहुत तेज़ी से राइज़ कर रहा है, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। गल्फ़ में ख़ासकर जो मदरसा बैकग्राउंड से लोग हैं, जिनकी अरबी में थोड़ी सी महारत हासिल होती है, कुछ थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे अरबियों से आपका ताल्लुक़ रहता है, वो बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में खुद बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मदरसों से पढ़ कर, कोई किसी ने हिफ्ज़ किया है, किसी ने कुछ किया, और इस वक्त बाहर अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस फील्ड में आकर, जो मदरसों से आए, हिफ्ज़ किया हुआ है, आलमियत की हुई है, वो ऑलरेडी जॉब्स में हैं। और आपको एक खुशखबरी भी दे दूँ, कल ही जो है एक दुबई में इंटरव्यू था, उसमें 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। उसमें से एक देवबंद से मतलब केवल आलिम हैं, वो भी अब जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत से लोग को कन्फ्यूजन होता है कि हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको बाहर जॉब कहाँ से मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे 6 महीने, साल भर। मेरा मशवरा है कि अगर आप इस करियर में अगर आने की सोचेंगे या सोच रहे होंगे या कन्विंस हो जाते हैं, तो 1 साल का टाइम दीजिए। 1 साल इसलिए, हालांकि 3 महीने के कोर्सेज़ भी हैं, जॉब इससे भी लगती है, लेकिन एक अच्छा कैरियर बिल्ड करने के लिए, जहाँ आपने 10-15 साल ऑलरेडी लगा चुके हैं, और उसके बाद अब चाहते हैं वो सारा काम आसानी से हो जाए, उसमें थोड़ा सा वक्त देना आपको पड़ेगा। क्योंकि कई लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, कई लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, ये सारे मसाइल साथ में रहते हैं। तो जब आप बाहर उस दुनिया में जाते हैं जहाँ पर यही सब चीज़ देखी जाती है, तो इसको भी सीखना ज़रूरी। तो
एक साल भर का जब हम टाइम लेते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को करते हैं। हालांकि 3 महीने का जॉब करके भी जॉब लगती है, 6 महीने का जॉब करके भी लगती है। एक अब अंदाज़ा करिए ऐसे टाइम पे जब बीटेक करके और इस तरह से अच्छे अच्छे कोर्सेज करके भी लोगों को 7,000, 8,000, 9,000 की जॉब लगना मुश्किल होती है। बल्कि अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की खबर सुने, अगर आप हम से जुड़ेंगे हम आपको बताएंगे कि वो बाकायदा पेपर में पब्लिश हुई थी खबर कि बीटेक करके खाली हैं लोग। ऐसे हालात में जब इतना कंपटीशन है और उसमें 6 महीना या साल भर का डिप्लोमा करके लोग 15,000, 18,000, 20,000 की सैलरी पा रहे हैं। स्टार्टिंग सैलरी बात कर रहा हूँ मैं। यही चीज़ अगर आप बाहर देखते हैं तो 40, 45, 50,000 की शुरुआती सैलरी हो जाती है। तो ये इस कैरियर के फ़ायदे हैं। इसके लिए कोई फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपने बीएससी किया हो या ये किया हुआ, है ना। नॉर्मल अगर आप हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तब भी आप इसमें कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं। कुछ बातें और भी हैं, जैसे एक तो ये पिछले कुछ 8-10 सालों में सबसे उभरता हुआ कैरियर है। दूसरा ख़ास बात यह है कि अभी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया कानून लेके आई है, सेफ्टी का कानून। ये पहली बार इंडिया में एक नया कानून आया है जो सेफ्टी के लिए ही बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनी हैं, जो भी, उन सबको अब सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे। तो अब धीरे धीरे उसके लिए मिनिस्ट्री बनेगी, उसके लिए फिर नए नए लोग रिक्रूट किए जाएंगे जो जगह जगह जाके चेक करेंगे कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो ज़ाहिर है सरकारी और गैर सरकारी यानी कंपनीज़ के अंदर भी सेफ्टी की भर्ती शुरू होगी। तो जो जितनी जल्दी इसको समझ जाएगा। अभी फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि ये कैरियर कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। जॉब्स ज़्यादा है तो अभी नौकरी बड़ी आसानी से लग जाती है। बाद में कंपटीशन हो सकता है 8 साल 10 साल बाद इसमें उसी तरह का कंपटीशन हो जाए जैसे और चीज़ों में है। पहले हम लोग आज से 25-30 साल पहले जब पढ़ते थे तो जो MBA करता था वो फ़ौरन नौकरी लगती थी और अच्छी नौकरी लगती थी। आज हर आदमी MBA करके घूम रहा है। चूँकि अब हर आदमी यही चीज़, अभी जो लोग इस करियर में आ रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, मेरे ख्याल से शायद ही कोई लड़का हो जो खाली बैठा हो, जिसने भी कोशिश की वो जॉब कर रहा है। और इसमें जनरल स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग जो BA 12th करके इस तरह करके आ रहे हैं, इनको इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती, फिर भी वो आते हैं, मेहनत करते हैं, 4-6 महीना साल भर यहाँ गुजारते हैं और नौकरी पा जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर कुछ आप सवाल करेंगे तो शायद जहन से कुछ निकला हो तो वो भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इसमें 3 महीने का कोर्स भी होता है, 6 महीने का भी होता है, साल भर का भी होता है, डिग्री भी होती है, मास्टर्स भी होता है। यानी अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो MSc भी कर सकते हैं, इसमें BSc भी कर सकते हैं। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो BVOC के कोर्सेज होते हैं, अगर वो भी नहीं है आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और सब में जॉब लगती है, ऐसा नहीं कि इसमें जॉब लगेगी। हर सेफ्टी के हर कैरियर में ये जो है मामला होता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे मतलब मौके हैं। आप अगर दुबई जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे तो आप अगर कभी गूगल में आप सिर्फ डाल के दिए सेफ्टी जॉब्स, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जॉब्स हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास मोबाइल है, हर आदमी के पास इस मोबाइल है। वो सिर्फ अगर जानना चाहता है कि कैरियर किस तरह का है, वो सिर्फ डाले सेफ्टी कैरियर इन या सेफ्टी जॉब्स या सैलरीज़, इतना ही डालेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना शानदार कैरियर। और ये वो चीज़ है जो आप पहली बार आज देख रहे हैं, आज के बाद आपको समझ आएगा कि कितनी जॉब्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो लोग खासकर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या मदरसे से फारिग हैं और कहीं ना कहीं काम पे लगे हुए हैं, अपने कैरियर को और एनहांस करने के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर नए हैं तभी आप कर सकते हैं। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपने 4-6 महीने का कोर्स किया और उसी में प्रमोशन हो गया, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि ऐसा आदमी हमको मिले जो मल्टी टैलेंटेड हो, उसको ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, तो उसको पहले जगह देती है। आप सोचिए कि बीटेक करके जॉब नहीं मिल रही है और वो आता है यहाँ पर, ये 6 महीना साल भर कोर्स करता है और उसको अब इंजीनियरिंग भी इसको समझ में आ गई, और तो उसको एक 11 वाली कहानी हो गई कि जल्दी जॉब मिल रही है। तो इसलिए मैं आपसे मतलब जो लोग भी इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करें, कुछ सर्च करें। अगर आपको लगता है कि जानकारी और चाहिए तो हमारा नंबर है, उसको नंबर को आप लिंक में देख लीजिएगा, ये नीचे आपको मिल जाएगा। या क्या बोलते हैं, अगर लखनऊ में हैं आप तो इंस्टीट्यूट आइए, आपको गाइड भी करेंगे।
बल्कि कुछ हमारे स्पेशल पैकेजेस हमने ऐसे लोगों के लिए भी रखे हुए हैं जो मदरसे से फारिग हैं, उनके लिए और आसान, क्योंकि हमको मालूम है ये मसाइल के शिकार रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी हम लोग बनाते हैं, इसलिए ताकि वो लोग आएँ और एक अच्छा कैरियर बिल्ड करें। ठीक, यही कुछ बातें थी सर, मैं कहना चाह रहा था आपसे। बाकी कुछ सवाल होंगे तो मैं शायद और क्लियर कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से सेफ़्टी के ताल्लुक़ से बताया लोगों को, और ख़ास करके नौजवान तबका को कि उसको अगर सेफ्टी लाइन में आ रहा है तो उसको कितना अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपने मुस्तकबिल को कैसे रोशन कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बताया। तो नादरीन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई आदमी इस फील्ड में आना चाह रहा है तो मैं जनाब मोहम्मद साहिद सर से ये मशवरा लेना चाहता हूँ और एक सवाल करता हूँ कि सर जैसे अगर कोई आदमी सेफ्टी लाइन में आना चाह रहा है, सेफ्टी मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से जानकारी लेना चाहता है और इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो उसको अपने हिंदुस्तान में किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करना चाहिए जहाँ उसको अच्छे मौके मिल सके, जहाँ उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, जहाँ वो एकदम एक्सपर्ट बन के निकले? इसके ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? हाँ, ये सवाल तो है कि इस करियर में जहाँ पे जिसको लोग जानते नहीं तो उसके लिए पढ़ाई करने कहाँ जाएगा जी ना। वैसे इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, कई हैं, बहुत आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ तो हमारा इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है। आप अगर आना चाहें, यहाँ आकर देखना चाहें और आकर 2-3 दिन पढ़ना भी चाहें तो यू आर वेलकम, वो सब आप कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट खुद, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये मेरे ख्याल से लखनऊ का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ा भी है। मतलब ये इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि एक छोटा सा कैंपस है, इसके अंदर हमारे पास हॉस्टल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वर्कशॉप है, पूरा हर जो पढ़ाई हम कराते हैं यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए पूरी फैसिलिटी है, कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैं, अगर आप इस करियर में आना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप यू आर वेलकम, है ना। आप यहाँ पे आइए, 2-3 दिन रहिए, स्टूडेंट से मालूमात हासिल करिए, 2-3 दिन पढ़ के भी देखिए, हमसे भी मिलिए, और भी कुछ मशवरा चाहते हैं तो वो भी है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर से, एक तो पहले मैं बता दूं कि हमारा ये इंस्टीट्यूट या हमारी जो फाउंडेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, यानी लीगली इसमें कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, हम यूनिवर्सिटी के OJT पार्टनर भी हैं, यानी हम यहाँ पे सारा काम करा सकते हैं, बल्कि डेवलप भी कर सकते हैं उसको। इसके अलावा बोर्ड है, उससे भी एफिलिएट हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की, इंडिया के बाहर की, उन सब से हम लोग डायरेक्टली एफिलिएट हैं। एक चीज़। दूसरा, जब आप यहाँ पे आते हैं तो हम खाली सेफ्टी पे फोकस नहीं करते। सेफ्टी तो एक एस्पेक्ट है पढ़ने सीखने जानने के लिए। इसके अलावा अगर इंग्लिश का इशू आता है, बहुत से लोग के साथ ये मसला रहता है, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं ताकि वो आप जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जिस दुनिया में आप जा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश का बहुत बड़ा एक रोल है, तो वो इंग्लिश सीखना भी आपकी ज़रूरी है, तो वो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं उसी कॉस्ट में। ये फ्री है हमारी तरफ से। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आप कोई रिपोर्ट नहीं बना सकते और बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर भी यहाँ पे सिखाया जाता है, पूरा MS ऑफिस हम सिखाते हैं। लाइब्रेरी है 24 आवर्स वो खुली रहती है, आप पढ़ने वाले दिन भर यहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम सिखाते हैं, कैसे बातचीत करनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे दिया जाएगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हों। प्रैक्टिकल करके ही सीखते भी हैं लोग। जब पढ़ाई करने के बाद जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक आप उसको सही से सीखेंगे नहीं, ये भी हम लोग कराते हैं। इसके अलावा हॉस्टल जो मैंने जिक्र किया, हॉस्टल का मामला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं, सबसे पहला मसला उनका रिहाइश का होता है। यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि देहरादून से भी लड़के हैं, देवबंद से भी लड़के हैं, मुंबई से है, और अलग अलग जगह से हैं, पूर्वांचल से बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स हैं, बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब यहाँ पर आके तो जिस दिन आते हैं पहले दिन नहीं होता सब कहाँ रहें कहाँ जाएँ, तो उसके लिए एक फैसिलिटी है। तो इस ताल्लुक़ से भी आप बेफिक्र हो सकते हैं कि रहने का कोई इशू नहीं है। एक बड़ा सा किचन भी है, आप मिल के खाना बनाते हैं ना, एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। तो मैं तो आपको वेलकम करूँगा कि अगर आपको सेफ्टी सीखना है तो मैं खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आइए, पढ़िए, सीखिए, और न सिर्फ एग्ज़ाम देके जाइए, फिर हम कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब भी लग जाए, और जब तक जॉब न लगे आपके लिए हम साथ में कोशिश करते भी रहते हैं। ये भी साथ में मतलब एक छोटी सी कोशिश रहती है कि जिस बारे में हमने बताया है
उसमें आप जब तक पहुंच ना जाए तब तक आप पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमारा पीछा मत छोड़िए, है ना। तो ये छोटा सा तारुफ है इंस्टीट्यूट का हमारा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि आज के इस पैनल डिस्कशन में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान तबका को लेकर, अक़लियती तबका को लेकर और ख़ास करके वो तबका को लेकर जो अपने मुस्तक़बिल को लेकर परेशान हैं, अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के डिस्कशन में बहुत सारी कीमती बातें हैं, बहुत सारे राय मशवरे दिए गए करियर को डेवलप करने के लिए, मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए। और आखिर में मोहतरम मोहम्मद साहिद सिद्दीकी सर ने बताया कि अगर कोई आदमी सेफ्टी लाइन में आना चाहता है और एक स्मार्ट सेफ्टी ऑफिसर बनकर अपने करियर को मुस्तक़बिल करना चाहता है, तो लखनऊ में पैसिफिक इंस्टीट्यूट, जिसके मोहम्मद साहिद सर सिद्दीकी साहब डायरेक्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा किया है और साथ ही साथ निबोस की प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम नौजवान तबका, ऐसे तमाम लोग जो इस सेफ्टी लाइन में आना चाहते हैं, सेफ्टी की अहमियत को समझते हुए, तो अगर वो अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और अपने करियर को, अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता हूँ। नादरीन, अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो कंक्लूज़न है, जो समरीज़ है, उसको इख्तिताम पर पहुँचाने के लिए मैं डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि सर इस प्रोग्राम का जो कंक्लूज़न है, उसका जो समरी है, आप पेश करके इस प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुँचाएँ। शुक्रिया ज़ुबैर यूसुफ़ साहब। हमने इस बीच में काफ़ी मौज़ूआत को और काफ़ी अहम बातों को अपनी गुफ्तगू में शामिल किया, और ख़ास तौर से मोहम्मद साहिद सिद्दीकी साहब ने जो खिदमात इस फील्ड में अंजाम दी हैं, अगरचे ये सारा सेगमेंट तो नहीं है, ये सारा फील्ड तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी जो है सब कुछ बना देगा हर किसी को, लेकिन फौरी तौर पे या हम ये कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ पे माशी मामलात अच्छे न हो, तो उस तरह की सिचुएशन में जो है ये जो कोर्स सर आपने जो शुरू किया, या जो इंस्टीट्यूट शुरू किया, या जिसको तरक्की देने के लिए अब रातों दिन लगे हुए हैं, ये बहुत ही अहम खिदमात जो है ये उस तबका के लिए हो सकती हैं जो पहले से अपने आप को कहीं से कहीं जो है मार्जिनलाइज समझ रहे हैं, या जिनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है। दरअसल हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने मौके रखे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी बात रही कि आपने इस चीज़ को, और वो भी उत्तर प्रदेश का जो दारुल हुकूमत है, ताकि रिक्रूटमेंट में या जो उनको जो हायरिंग है एम्प्लॉयमेंट के लिए वेल कनेक्टेड रहें। ऐसा भी नहीं कि बहुत आइसोलेशन में आप स्टूडेंट्स को रख रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो कैपिटल का जो एक्सपोज़र है, यहाँ से कनेक्टिविटी है बैनुल अक़वामी और नेशनल, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और मेरे ख्याल से इस लोकेशन पे है ये यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज और इंटीग्रल यूनिवर्सिटीज़ और ये एजुकेशनल हब भी है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद है तलबा की जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है। तो ये एक बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जिनमें स्टूडेंट जा सकते हैं, उनमें एक बहुत अहम सेक्टर ये भी है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान में। एक इंस्टीट्यूट जनाब भी अपना इसको जो है देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स जो है अगर अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छी रहनुमाई है न, और एक मुनासिब पैसा स्पेंड करते हुए, खर्च करते हुए, तो उसके लिए बहुत जेन्युइन और सूटेबल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन ज़्यादा अहम ये है कि उसको मालूमात हासिल हो और वो उस कोर्स को करके वो अपनी तालीम हासिल करे और तरक्की करे। स्टूडेंट्स तो कॉलेज में मुझे अच्छे तादाद में नज़र आए, और आपको जहाँ जिसको बेहतर लगे वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले, सर्टिफिकेट ले। मेन कंसर्न ये है कि आप अपने आप को ये न समझें कि आप
पीछे रह गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा मेन मकसद ये रहा है। और कॉलेज को तारुफ कराने के पीछे भी साहिद साहब ने अगर जो है तो ये है कि वन ऑफ द ऑप्शंस से आप वाकिफ़ हो जाएं तो बहुत अच्छा रहा। और मैं भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक प्लेटफार्म ज़ुबैर यूसुफ साहब, एक प्लेटफार्म मुझे भी मिला कि मैं अपने बहुत सारी चीज़ें अपने नौजवान तबका या जो स्ट्रगलिंग यूथ है उसको लगता है इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, IAS PCS नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते हम, या उसको और लोगों ने कहा कि अब तुम कुछ नहीं बन सकते, मतलब इस तरह से अगर कोई सोच रहा है तो सचमुच में ऐसा नहीं है। हमने बहुत दिनों से इस मैदान में हमने काम किया है, हम स्टूडेंट से जुड़े रहे हैं, कभी गेम ख़त्म नहीं होता है। एक आप अच्छे प्लेयर की हैसियत से जहाँ से दुनिया समझती गेम ख़त्म हो गया है वहाँ से एक नया गेम शुरू कर सकते हैं और दुनिया उस चीज़ से मतलब वाकिफ़ होगी, दुनिया उस चीज़ को देखेगी कि आगे क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छा वो है। और मेरे ख्याल से मैं एक सजेशन और दूंगा आपको, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग जो आप इसको यूज़ करें या मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए यूथ तक जब आप पहुँचाएँ तो एक मुस्तकिल जो कॉन्टेक्ट नंबर है और मुस्तकिल ईमेल्स हैं और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे रिप्लाई में जो जिन्होंने एडमिशन लेने आ रहे हैं, बल्कि जो क्वेरीज़ हैं वो ऐसे लोग भी जो आपके यहाँ नहीं आना चाहते या नहीं आ रहे हैं उन सबको आप इन्फॉर्म, ये हमारा सजेशन है एज ए काउंसलर। हमारा कंसर्न स्टूडेंट्स और यूथ, स्ट्रगलिंग यूथ खास तौर से रहा है। तो आप अपने यहाँ इस चीज़ का नज़्म जो है बाकायदा रखें कि जो भी क्वेरीज आती हैं उनको एट द अर्लीस्ट, चाहे टेलीफोन के ज़रिए चाहे ईमेल के ज़रिए जो भी मीन्स हो सकते हों, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर निगेटिव वर्ड्स जाते हैं हमारा जो स्ट्रगलिंग यूथ है तो जहाँ वो पहले ही एक मायूसी का शिकार है वो और भी अपने आप को थोड़ा सा समझेगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बीमारी है, कुछ नहीं कर पाने वाली जो सोच है, इससे आगे निकालने के लिए मैं भी हाजिर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस गुफ्तगू के बाद मैं कहीं गायब हो रहा हूँ। मैं भी इंशाअल्लाह जो है जब भी कोई इस तरह की चीज़ रहेगी तो आप मुझे भी बाखबर कर सकते हैं, कहीं मेरे लायक कुछ होगा तो। हमारा कंसर्न यूथ रहा है और स्ट्रगलिंग यूथ रहा है। पर्टिकुलरली आज की इस गुफ्तगू में हमने माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो कि रिसर्चेज के ज़रिए जिनके बारे में पता चला वो बहुत पीछे रह चुके हैं, उनके लिए इस सेशन में हमने ख़ास तौर से गुफ्तगू की है। लेकिन हमारा जो वर्क यहीं तक महदूद नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं, जहाँ पर रहते हैं सर, वहाँ पे हमने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को तो देखा है ख़राब हालात, हम खुद भी उसी से हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन और भी बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन हैं जो मुसलमानों के अलावा, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न के हकदार हैं। हमारी कंसर्न वहाँ भी होगी और हमको रखनी चाहिए। कभी कोई सेशन उस तरह का भी इंशाल्लाह ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सेफ्टी मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है सर, गालिबन ये तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, इसमें हर सेगमेंट के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इस तरह का नज़्म है। ये एक ख़ास तबके को हमने एड्रेस इसलिए किया है ताकि वो भी जान जाए कि हम यहाँ से तालीम हासिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकता है, और इसीलिए मैं भी यहाँ पे आज शामिल हुआ। एक अहम बात ये भी आपको बता दें कि कोर्स करने के लिए आप यहाँ आएँ तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर जो लोग दूर रहते हैं, अगर मुल्कों में रहते हैं या लखनऊ नहीं है, बाहर है या कहीं काम ही कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं ऑनलाइन के। आज अब तो आपको सबको मालूम ही है कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मीडियम है ट्रेनिंग का और क्लासेस का। तो हम लोग जितने भी कोर्स कराते हैं ये सब ऑनलाइन भी होते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ आएंगे तो आके कर सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स होते हैं हर चीज़ के। तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसका शेड्यूल हम बना देते हैं। आप लोग उस शेड्यूल के हिसाब से छुट्टी लेकर आ सकते हैं 10-15 दिन के लिए। तो आप उन सारे चीज़ों का प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। तो न सिर्फ आप थ्योरी और इस तरह की ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल करके आना चाहेंगे करने के लिए तो आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी आ पाए, हालांकि ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप फिज़िकली आके खुद करें, वो सीखने का तरीका सबसे अच्छा वही है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ सकते किसी वजह से तो ऑनलाइन वो प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। बट अगेन यहाँ पे आएंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये सारे तरीके हैं पढ़ाई का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप जिसकी वजह से आप महरूम हो जाए।
तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस पैनल डिस्कशन में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान तबका को लेकर और अक़लियती तबका को लेकर जो लोग अपने मुस्तक़बिल को तारीक देख रहे हैं या जिनको लगता है कि मेरा मुस्तक़बिल तारीक जा रहा है, वो लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पैनल डिस्कशन में बात बताई गई है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई नौजवान तबका, अगर कोई नौजवान अपने मुस्तक़बिल को रोशन करना चाह रहा है और अपने कैरियर को बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट, एक प्रोफेशन सेफ्टी का भी है। और सेफ्टी प्रोफेशन जहाँ तक मुझे लगता है कि तमाम डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है। बहुत कम वक्त में और बहुत कम मेहनत में और बहुत कम खर्च में ये सेफ्टी प्रोफेशन आपको कामयाब बना सकता है, आपके मुस्तक़बिल को और आपके कैरियर को कामयाब बना सकता है, रोशन कर सकता है। तो ऐसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और अपने मुस्तक़बिल को कामयाब बनाना चाह रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो आना चाह रहे हैं तो आएँ। पूरा सेफ्टी फील्ड उनकी मदद करेगा उनके कैरियर को बनाने के लिए, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए। और ख़ास करके उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे इस लाइन में जाना है, इस फील्ड में आना है और सबसे अच्छा बनना है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ। पैसिफिक इंस्टीट्यूट में उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। वो आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने फैसिलिटीज़ हैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनको यहाँ से एक अच्छा स्मार्ट सेफ्टी ऑफिसर बना के निकाला जाएगा। और इंशाल्लाह इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट का जितना भी कॉन्टैक्ट है सोशल मीडिया पर या जहाँ कॉन्टैक्ट है, तमाम कॉन्टैक्ट इंशाल्लाह नीचे दिया जाएगा। जिसको भी रब्ता करना है वो आ सकता है और अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, सलाम।